उदयपुर में इतनी ज़्यादा आपकी दिखती नहीं है कि आपने स्वच्छता को लेकर ऐसी कोई बड़ी सभा कर दी हो। टिकट नहीं मिली, निराशा हाथ लगी आपको? नमस्कार, मैं विवेक पाराशर और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्रांति मंच, आपका अपना चैनल। आपका अपना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो है वो आपको मंच देने का काम करेंगे, चाहे आप शिक्षा के मंच से हों, चाहे आप स्वास्थ्य के मंच से हों, चाहे आप राजनीति के मंच से हों। हमने ये चैनल का निर्माण ही इसलिए किया है ताकि आप जैसे लोगों को हम एक मंच दे पाएँ। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का एक मिशन बनाया था और उसे वो मिशन लेके ही चले थे। बहुत से लोगों ने उस बात को सीरियसली लिया, कुछ लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ में बैठे हैं जिन्होंने स्वच्छता को मिशन बनाया और पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में एक ऐसी जगह का नाम एक ऐसे पटल पे उन्होंने रखा कि जिसे कोई जानता भी नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं के गुप्ता जी की, जिन्होंने स्वच्छता को लेकर डूंगरपुर में ऐतिहासिक कार्य किए और डूंगरपुर का नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध कर दिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर क्रांति मंच में। क्रांति मंच का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने आज मेरे से चर्चा रखी, इसके लिए आभार। सर, देश भर में लोकसभा का माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लगभग जीतेगी? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं तो आप बोलेंगे कि 400 पार, लेकिन फिर भी मैं एग्जैक्ट आपका आकलन चाह रहा था क्योंकि आप पूरे देश में घूमते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, जो मोदी जी ने कहा 400 पार, ऐसा हो पाएगा? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब की बार जो लहर चल रही है वो मोदी सरकार की लहर है। और इस देश में जो अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, देश के लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर देखा है कि देश विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्न मिला, अनाज मिला खाने के लिए। और आज अगर हम बात करें इस देश की, तो ये देश जिस तरह से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। तो आप स्वच्छता में काफ़ी काम कर चुके हैं, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, देश में भी। अभी आप रिसेंटली कहाँ काम कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर? देखिए, अभी मेरे पास स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जिम्मेदारी है और ये मुझे अभी मिली है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, मेरा एक दौरा राजस्थान का अगले 10 दिनों के अंदर मैं कर लूँगा। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे राजस्थान की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करके, और हमने जो विज़न लेकर जिस तरह से हमने डायरेक्शन दिए हैं, उस पर भी हम मंथन करेंगे कि किन किन जिलों के अंदर उन पर कार्य हुआ है और उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को। देश में आपने काम किया स्वच्छता को लेकर, राजस्थान में काम किया, उदयपुर में इतनी ज़्यादा आपकी दिखती नहीं है कि आपने स्वच्छता को लेकर ऐसी कोई बड़ी सभा कर दी हो, या आप, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे देखते हुए, वॉच करते हुए, क्या कारण क्या रहा? आप स्वच्छता को, हालांकि आप तो अच्छी तरह से समझते हैं उदयपुर के लिए भी, तो क्या कारण रहा कि उतनी सक्रियता नहीं दिखती? देखिए, उदयपुर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो उदयपुर में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जहाँ तक सवाल है शहर का, मैं यहाँ असफल रहा हूँ। और मेरा विजन को देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री जी ने भी माना है, और यहाँ तक कि हमारे जो गुलाब चंद जी कटारिया, जो पूर्व में गृह मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मेरे इस विज़न को बहुत अच्छी तरह से माना है, समझा है, और उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की है। मेरे पास कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब डूंगरपुर देश और दुनिया में स्वच्छता में अव्वल आ सकता है, तो राजस्थान ही नहीं, दुनिया का कोई भी गांव, शहर, ढाणी स्वच्छता में अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ा हो सकता है, बशर्ते कि हमारी राजनीतियों की इच्छा शक्ति मजबूत हो। आपने डूंगरपुर को एक आइकॉन बनाया था, उसी को लेकर आपने विश्व में डूंगरपुर का नाम किया, तो आपने टिकट की भी चाहत रखी थी विधानसभा चुनाव में, टिकट नहीं मिली, निराशा हाथ लगी आपको? देखिए, राजनीति में 99.99% तक उम्मीद हर आदमी रखता है, लेकिन 0.01% भी अगर उम्मीद कम है तो असफलता मिल जाती है। अगर मुझे टिकट मिलती, तो मैं तो हर जगह कहता हूँ कि मुझे कहीं से भी टिकट मिलेगी तो मैं निश्चित रूप से इतने मतों से जीतूंगा, क्योंकि लोगों को मेरे काम पर और मुझ पर आज पूरे राजस्थान ही नहीं,
जहाँ भी मैं जाता हूँ, गुजरात में भी जाता हूँ, तो उनको इतना विश्वास हो गया है कि मैं उसकी कल्पना आप और मैं दोनों मिलकर नहीं कर सकते। ये तो मौके की बात है और हवा के झोंके हैं। जिस दिन मैं चुनाव लड़ूंगा उस दिन के परिणाम पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा देश देखेगा। बिल्कुल शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आपको टिकट मिले और आप कुछ करके बताएं, बिल्कुल उदयपुर के लिए या जहां से भी आपको टिकट मिले। लेकिन टिकट की बात आती है तो कोई स्पेसिफिक कोई कारण था, क्या कारण लगता है आपको टिकट क्यों नहीं मिली? इतना काम करने के बावजूद आपको टिकट नहीं मिली? देखिए, मैं पहले डूंगरपुर रहता था, आजकल मैं उदयपुर हूँ, तो मेरे ऊपर कई तरह के लोगों ने कटाक्ष किए कि ये उदयपुर का नहीं है, जबकि मैं 20 साल से मेरा मकान है उदयपुर में और मेरे बच्चे तो यहाँ पर करीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 40 साल से यहीं हैं। अब राजनीति में कई पहलू देखे जाते हैं, कई बातों पर विचार करते हैं और ये हमारे पार्टी के उच्च स्तरीय संगठनीय स्तर का निर्णय होता है। कोई न कोई कमी मेरे में देखी होगी और क्योंकि हमें राजस्थान में सरकार बनानी थी, माननीय ताराचंद जी जैन साहब को टिकट दी गई और हमने सबने मिलकर पूरे प्रयास और ताकत के साथ उन्हें सपोर्ट किया। कभी आपके मन में आया कि विधानसभा की टिकट मांगी नहीं मिली, लोकसभा की मांगी नहीं मिली, तो पार्टी क्यों ना छोड़ दें? क्योंकि आजकल नेता बहुत पार्टी बदल रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, तो कभी मन में एक बार भी ऐसा ख्याल आया आपके? देखिए, ये बड़ा सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक बड़ा स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं जन नेता हूँ। जनता का मैं प्रिय हूँ और ये जनता ने प्रमाणित भी किया है और आज भी मेरी कमी पूरे डूंगरपुर को अखरती है, क्योंकि मेरे काम करने का तरीका सीधा जनता से जुड़ाव था। इसलिए इस बार राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हमारे बने, कहा जाता है कि वो बिल्कुल आम कार्यकर्ता थे। आपसे भी उनकी मुलाकात रह चुकी है, क्या सोचते हैं राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में? देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा बने हैं, निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनकी जो काम करने की क्षमता है और योग्यता है, आने वाले समय में वो मोदी जी के सबसे प्रिय, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, सबसे प्रिय और प्रथम व्यक्ति होंगे जो मोदी जी के बिल्कुल नज़दीक होंगे। डूंगरपुर के सभापति रहते हुए आपने रोजगार के काम किए, शिक्षा के काम किए, स्वास्थ्य के काम किए, विकास के काम किए, कोरोना में भी काम किया आपने। अभी भी आप आते जाते रहते हैं डूंगरपुर, अभी आपको लगता है आपने जो विकास कार्य किए थे उसे गति मिली है, या फिर कैसे देखते हैं अभी आपने जब गद्दी छोड़ी उसके बाद से? देखिए, ये तो जनता बोल रही है कि काम जिस गति से मैंने किए वो गति रुक गई है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हाँ, अभी भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। राजस्थान के और जिलों को देखें तो उसके वनस्पत डूंगरपुर काफ़ी बेहतर है। हमने जो नए आयाम चालू किए थे उस समय, उन्नति सेंटर जो हमारा एक महिलाओं को रोजगार देना, ये मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट था। राजनीति में कहते हैं कि कोई भी दल हो, गुटबाजी ज़रूर होती है उसमें। आप गुटबाजी में विश्वास करते हैं? मेरा गुट ही नहीं है, मैं तो स्वयं अपने आप में ही गुट हूँ, क्योंकि मुझसे जो जलते हैं वो मुझसे नहीं जलते, मेरे काम करने के तरीके से जलते हैं। और मैंने जो काम से ख्याति प्राप्त की है वो दुनिया में एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज भी मैं जहाँ जाता हूँ तो स्वच्छता के नाम से जाना जाता हूँ, तो ये मेरी उपलब्धि है। लोग कहते हैं कि काम से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ बोलता ही काम है। और आज भी मेरे को जो मान और सम्मान भारत सरकार और राजस्थान सरकार दे रही है वो मेरे काम की बदौलत दे रही है। पार्टी में मेरे पास पद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है। आज भी मुझे जो मान और सम्मान मिल रहा है वो पार्टी की बदौलत से ही मिल रहा है और मेरे काम की बदौलत से मिल रहा है, इसलिए मैं गुटबाजी में विश्वास नहीं। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि सभी जानते हैं और ऐसा बताते हैं, काफ़ी सारे सूत्र कहते हैं, बातचीत होती रहती है कि आपकी कटारिया जी से नहीं बनती है। ये इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल असत्य है। कटारिया जी एक हमारे बहुत राजनीतिक परिपक्व व्यक्तित्व के धनी हैं और जहाँ तक सवाल है कटारिया जी का, तो मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ कि इन विधानसभा चुनाव से पहले मेरे से उन्होंने टेलीफोन पर करीबन 1 घंटे वार्ता की और उन्होंने मेरे लिए जो शब्द काम में लिए वो आज भी मेरे गूंजते हैं वो शब्द मेरे दिमाग में। उन्होंने मेरे कार्य की क्षमता और मेरी क्षमता और योग्यता की जितनी तारीफ की और मुझे ये आश्वस्त किया कि आने वाले समय के अंदर तुम्हें कहीं किसी से बात नहीं करनी है, मैं तुम्हारे लिए
जो करूँगा वो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। लेकिन उदयपुर में भी ऐसा कहा जाता है कि आपकी नेताओं से नहीं बनती है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से नहीं बनती है। ये भी गलत सूचना है या सही है? नहीं, देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। उन नेताओं की मेरे से क्यों नहीं बनती, ये सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि पार्टी ने तो मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी दे रखी है। आज स्वच्छ भारत मिशन का संयोजक हूँ मैं राजस्थान का, और ग्रामीण का कोऑर्डिनेटर हूँ राजस्थान सरकार का। भारत सरकार का मैं स्वच्छ भारत मिशन का एनएसएससी का सदस्य हूँ। तो इतने पद होने के बाद भी मुझे जिला अध्यक्ष द्वारा कभी किसी भी प्रकार की सूचना पार्टी की कार्यक्रमों की, या पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता आता है तो वो मुझे नहीं देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बुलाएं या ना बुलाएं। शहर का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता मेरी कार्यशैली को भी जानता है और मुझे भी जानता है। हो सकता है उनका मेरे से कोई व्यक्तिगत विवाद हो, मेरा कोई विवाद नहीं है, उनका हो सकता है, इसलिए वो मुझे सूचना नहीं देते हैं। और मैंने इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी को भी लिखा है और वरिष्ठ नेताओं को भी मेरे लिखने की आदत है कि वो मुझे कभी भी किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाते। और जब भी कोई बड़ी सभाएं हुई हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान में, एक भी सभा के अंदर उन्होंने मुझे आमंत्रण या निमंत्रण नहीं दिया या आने के लिए नहीं कहा। फिर भी मैं मेरे प्रयासों से, मेरे तौर तरीक़ों से जो भी बड़े नेता आते हैं उनसे मिलने का प्रयास करता और मिलता भी। आपका लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, आपने पद पे रहते हुए और बिना पद के भी बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए एक अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपना राजनीतिक कैरियर क्या देखते हैं? मैं मेरा आज की तारीख में राजनीतिक कैरियर बहुत अच्छा देखता हूँ, क्योंकि पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। अभी जब लोकसभा के चुनाव थे तो मैंने अनेकों ज़िलों में, करीबन 10 ज़िलों के अंदर ऐसी सभाएं की है, और वो सभाएं, सारी सभाएं मैं 100% सफल सभाएं मानता हूं। और मेरा काम उनके लिए 24 घंटे मैं तैयार रहता हूं, इसलिए लोग मुझे मानते हैं, पहचानते हैं। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्रांति मंच को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखते रहिए क्रांति मंच। जय हिंद।